जहां सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम। सीएम ने मन की बात का 117वां संस्करण सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों से की खेलेगा भारत, जीतेगा भारत इस्तेमाल करने की अपील की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम धामी ने मन की बात का कार्यक्रम सुना। 117वां संस्करण था, जिसे सुनते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। न केवल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बल्कि उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे जब मन की बात का 117वां संस्करण सुना जा रहा था। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से अपील की, खेलेगा भारत, जीतेगा भारत इस्तेमाल करने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी ने मन की बात का कार्यक्रम सुना। बता दें आपको 117वां संस्करण था। मन की बात का 117वां संस्करण सुनते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इस दौरान बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील भी की। उन्होंने अपील की है लोगों से कि खेलेगा भारत, जीतेगा भारत इस्तेमाल करने की अपील की है। तो वही प्रदेश भर में निकाय चुनावों का चुनावी रंग जमने लगा है और चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर अल्मोड़ा नगर निगम के चुनाव की बात करें तो यहां 40 वार्डों और एक मेयर पद के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। वर्तमान अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में करीब 26,000 मतदाता हैं। निगम में 40 वार्ड हैं, जिसके लिए 186 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। तो वहीं मेयर पद के 10 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पत्र खरीदे गए। अभी बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। तो वहीं पहली बार बने नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ से बड़ी संख्या में ताल ठोकी जा रही है। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जनपद के नगर निगम और नगर पालिका सहित 3 नगर पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कि नगर निगम और नगर पंचायत दोनों के चुनाव शुरू हो चुके हैं। आज से नामांकन की भी कार्रवाई शुरू हो गई है और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ अरेंजमेंट किए गए हैं SLO ऑफिस में। जो हमारे सभासद हैं, पार्षद हैं, उनका जो है नामांकन किया जाएगा और ADM का जो कोर्ट है उसमें मेयर के पद का नामांकन होगा। हमारे कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है, RO जनरल सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट। तो हम लोग की पूरी तैयारी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आज निर्दलीय प्रत्याशी अजय रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि अजय रावत ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज अजय रावत ने तहसील मुख्यालय बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं अजय रावत ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद अजय ने अध्यक्ष बनने के बाद नगर पालिका बड़कोट के चहुमुखी विकास का दावा किया है। 2009 से मैं लगातार जनता के बीच में और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं चाहे बड़े मुद्दे हैं, उनमें सड़क से लेकर के माननीय न्यायालय हाईकोर्ट तक जो है ये मामले हमने पहुंचाया और उसमें हम सफल भी रहे हैं। और इस टाइम क्योंकि जो नगर पालिका की जनता है उन्हीं का मैं प्रत्याशी हूँ, किसी पार्टी से न लड़ करके मैंने निर्दलीय लड़ने का जो है मन बनाया और कहीं ना कहीं जो है जो देवतुल्य जनता है वो पूरी तरह से समर्थन में है। आज भी जो है चाहे छोटी मांग हो चाहे बड़ी समस्या हो शहर की, उसकी लड़ाई मैं लगातार लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। और नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं नगर की दशा और दिशा बदलने का काम करूंगा, नगर का विकास करूंगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जैसे रास्ते पूरे बंद पड़े हैं, नालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, सड़कें जो है प्रॉपर नहीं है, इन पर काम किया जाएगा। शहर के अंदर कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोहल्लों में बैठ करके तय होगा कि वार्ड में जा करके उस छोटे से मोहल्ले में पहुंच करके हम तय करेंगे कि आज यहाँ के मोहल्ले में क्या काम होना है, उस पर तय करेंगे। ऑफिस में ना बैठ करके हम मोहल्लों में तय करेंगे कि इस मोहल्ले में क्या महत्वपूर्ण काम है जिस पर जो है प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। कि जो देवतुल्य जनता है वो इस टाइम मेरा वोट और मुझे सपोर्ट करेगी और चेयरमैन बनाएगी। इसके मैं अपील भी करता हूँ कि आपके साथ मैं दिन रात हूँ और जो भी नगर की छोटी बड़ी दिक्कतें हैं उसको लेकर के मेरा जो सड़क से लेकर न्यायालय तक का अभियान रहा है वो पूरी पब्लिक को पता भी है।
तो वहीं आगामी नगर निगम चुनाव में नशाखोरी के खिलाफ अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। नशाखोरी न केवल समाज के लिए घातक है बल्कि तीर्थ की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और जन समर्थन लिया जाएगा। संजय चोपड़ा ने राज्य सरकार से अपील की कि नशाखोरी पर नियंत्रण के लिए विशेष टीम का गठन किया जाए। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर जो है क्षेत्रीय समस्याएं रहती हैं। क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ जो विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर जो मुद्दा है वो है नशाखोरी के विरुद्ध। आप नशाखोरी पर अगर आप देखेंगे कि जगह जगह आप देखेंगे कि शराब बड़ी आसानी से मिल जाती है, चाहे वो रोड़ी बेलवाला का क्षेत्र हो, चाहे वो बेलवाला का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा चौराया हो, और जगह जगह स्मैक बिक रही है जिसमें जो हमारे नवयुवक हैं, युवतियाँ वो इस नशे की ग्रस्त में बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये आग्रह है कि सरकार को इसके विरुद्ध एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। यदि कोई आसानी से इस चीज़ की शिकायत करता है, आपने देखा होगा 20 बार चढ़िए, सैकड़ों बार मैंने गंगा के किनारे बियर पीते हुए, शराब पीते हुए लोगों को। तो अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी फोटो पर श्रद्धांजलि दी गई। ताड़ीखेत ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह औद्योगिक विकास के जनक थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में मनरेगा योजना सहित राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले राजनेता का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। औद्योगिक विकास के जनक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के देहांत के अवसर पर आज हम सब लोग पूरा रानीखेत का कांग्रेस परिवार यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि सबको पता है कि इस देश के अंदर मनरेगा जैसी योजना और राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम सब नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम सभी संवेदनाएं अर्पित करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये हौसला और साहस दे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। 259 युवाओं के विरुद्ध दून पुलिस का एक्शन। नियमों का पालन न करने पर चालान किया गया। यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें कि जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 259 युवाओं के विरुद्ध एक्शन लिया गया। नियमों का पालन न करने पर चालान भी काटा गया है उन युवाओं का। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान है, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी नए साल 2025 नगर निकाय चुनाव, नेशनल गेम्स, नशा मुक्त अभियान और यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। एसएसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, नए कानूनों का प्रभावी सुनिश्चित करने और संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। नशा तस्करी पर रोक के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन और ऑपरेशन किरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। नेशनल गेम्स की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए खेल विभाग से समन्वय स्थापित करने की भी बात कही गई। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी किए गए। उनके खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है वो आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं देहात से भी आपको दे दूंगा। आपको जहां से फोर्स चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन
मुझे बिल्कुल ये समझ लीजिए न्यू ईयर में लोग आ रहे हैं, भीड़ भी आएगी, उसको भी आप असेस कर लीजिए। और स्नान भी है और आगे न्यू ईयर का भी ओकेजन है, तो आप पहले से आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ट्रैफिक को संचालित करना है। और सभी सर्कल अफसर इसको एक बार देख लेंगे। सबसे पहले मैं एसपी सिटी को कहूँगा और सीओ ट्रैफिक को कि आगामी जो मुख्य जो हमारे ओकेजन है, जिसमें हमारा नववर्ष भी आ रहा है, उसके साथ ही हमारा सोमवती अमावस्या का स्नान भी है, तो इसके संबंध में जो भी इनकी तैयारियां हैं उसके बारे में एक बार मुझे ब्रीफ करेंगे जरा। तो वहीं सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग दी, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पुलिस बल शाम 4 बजे से तैनात रहेगा। स्नान पर्व के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और जेब कतरों और भिखारियों के खिलाफ खास दस्ते सक्रिय रहेंगे। बम निरोधक दस्ते और घुड़सवार पुलिस को भी तैनात किया गया है। आगामी सोमवती अमावस्या का जो स्नान है उसके संबंध में यहाँ एक जो हमारी ब्रीफिंग है वो अभी चल रही है और इसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों के द्वारा 14 मुख्य जोनों में और 39 सेक्टर में हमने विभाजित किया है। जो हमें पुलिस बल है वो प्राप्त हो चुका है मिलना था और अपने अंदरूनी रूप से भी हम लोगों ने फोर्स लगाया है। तो एसपी सिटी को पर्याप्त पुलिस फोर्स दिया गया है और संपूर्ण मेले के प्रभारी एसपी सिटी को बनाया गया है, जिसमें अगर कल ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उसके लिए हमारा रूट डाइवर्जन का प्लान है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे। और साथ में हमें ये भी देखना है कि नववर्ष के समय जो लॉन्ग वीकेंड का ये जो टाइम है इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, उसकी ट्रैफिक प्लान में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हुई, स्वर्ग जैसा नजारा दिखा। बर्फ की चादर से धाम भी ढके हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको पहुंचा रही है बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और ये सुंदर तस्वीरें जिसका नजारा वहां पर पहुंच रहे पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ और स्वर्ग जैसा नजारा नजर आ रहा है। आपको बर्फ की चादर से धाम ढके हुए नजर आए। उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हुई, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। स्वर्ग जैसा नजारा दिखता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों का आनंद सभी ले रही हैं। बर्फ की चादर से दोनों ही धाम ढके हुए नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का कहर देखने को, कई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। बारिश बर्फबारी और शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देहरादून में 12वीं तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। देहरादून के डीएम ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठंड लगातार बढ़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ठंड की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, यानी कि 4 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।